तेजस्वी और नीतीश जी से आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं कि SC ST को छोड़कर सबको प्रमोशन दे दीजिए। ये दलित विरोधी कदम है और इसके कदम के विरोध में हमारी पार्टी और हमारा संगठन झंडा और डंडा दोनों लेकर सड़कों पे होगा। डंडा लेकर भी उतरिएगा? जी, डंडा हमारा मशहूर है साहब। झंडा और डंडा, इसी से भीम आर्मी की पहचान है, इसी से आज़ाद समाज पार्टी की पहचान है। 15% के लोभ में 40% को खोने जा रहे हैं। दलित और मुस्लिम दोनों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज नहीं हो रहा है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बार बार बता रहा हूँ कि देखिए, भाजपा को हराना है तो दलित और मुसलमान की शिकायतों को सुनिए, समझिए। प्रधानमंत्री का सपना तो छोड़ दीजिए, अगर इनकी हरकतें, इनके कार्य इसी तरह रहे तो बिहार में भी भाजपा आ जाएगी। चंद्रशेखर आजाद रावण के पार्टी की तरफ से एक पोस्टर पटना के सड़कों पर लगाया गया है, जिसके बाद से काफ़ी राजनीतिक भूचाल आ गया है। पोस्टर में क्या है? पोस्टर में दिखाया गया कि तेजस्वी यादव जो है दलित विरोधी है, नीतीश कुमार को भी वही दर्शाया गया है। तो इसी को बात करने के लिए हमारे साथ जौहर आजाद जी है, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो संगठन है और एक राजनीतिक दल, उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ। आप लोगों ने पोस्टर लगा के हमला बोल दिया, क्या नौबत आ गई पोस्टर लगाने की? देखिए, पोस्टर लगाने की वजह सबसे ज़्यादा ये रही कि मैं मीडिया पे चिल्लाता रहा, लोगों से बोलता रहा, लेकिन जिस तरह से आज की मीडिया सरकार से हट कर या सरकार के ख़िलाफ़ बयान देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने जनता के बीच जाकर बैनर के माध्यम से नीतीश कुमार जी से पूछा है। मैं लगातार ये कहता रहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी दलित विरोधी हैं। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब प्रमोशन की बात हुई, प्रोन्नति की बात हुई, तो मैंने सवाल पूछा उनसे। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और मैं उस अधिकार से नीतीश मुख्यमंत्री जी से पूछा है कि 17% से कौन सी दुश्मनी है आपकी? जब आप प्रमोशन 83 को दे रहे हैं तो 17% को क्यों नहीं? क्यों अनुसूचित जाति और जनजाति को नहीं? क्या उन लोगों के काम में कमी है? क्या वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्या है? वो कंपटीशन से आए हैं, कमीशन से आए हैं, आपके द्वारा नियुक्ति पत्र से आए हैं और उनके प्रमोशन को रोक रहे हैं। यहाँ तक के कई ऑफिसर से पर्दे के पीछे मेरी बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि पूरे ऑफिस में उन्हें प्रताड़ना झेलना पड़ता है, उन्हें झेलना पड़ता है कि मैं दलित समाज से आता हूँ, उन्हें प्रमोशन बड़ी मुश्किल से मिलता है, लड़ना पड़ता है, क्योंकि 15% के लोग ही सारे ऊपर में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी का ये ऐलान कि SC ST को छोड़कर सबको प्रमोशन दे दीजिए, ये दलित विरोधी कदम है और इसके कदम के विरोध में हमारी पार्टी और हमारा संगठन झंडा और डंडा दोनों लेकर सड़कों पे होगा। डंडा लेकर भी उतरिएगा? जी, डंडा हमारा मशहूर है साहब। झंडा और डंडा, इसी से भीम आर्मी की पहचान है, इसी से आज़ाद समाज पार्टी की पहचान है। हम सदन में नहीं हैं, इसलिए सड़कों से बात करेंगे। हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। पूरी SC समाज, ST समाज के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें एक आक्रोश है। और नीतीश जी को मैं बार बार कह रहा हूं कि PM का सपना बाद में देखिए, आपके कुर्सी के नीचे ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या मजबूरी है कि अभी दलित के हत्यारे को भी उन्होंने छोड़ दिया, आनंद मोहन को? अभी दलितों को नौकरी में आरक्षण नहीं दे रहा है जो प्रमोशन हो रहा है, क्या मजबूरी होगी नीतीश कुमार की? देखिए, ये 15% के लोभ में 40% को खोने जा रहे हैं। दलित और मुस्लिम दोनों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज नहीं हो रहा है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बार बार बता रहा हूँ कि देखिए, भाजपा को हराना है तो दलित और मुसलमान की शिकायतों को सुनिए, समझिए। मैं उन लोगों के घर घर होकर आ रहा हूँ, बिहार का दौरा करता हूँ, आपकी तरह हेलीकॉप्टर से नहीं घूमता, आपकी तरह मैं सड़क के मार्ग से काफिला लेकर नहीं जाता, मैं गांव-गांव, घर-घर जाता हूं और 40% का रिपोर्ट दे रहा हूं कि सब कुछ बिहार में ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का सपना तो छोड़ दीजिए, अगर इनकी हरकतें, इनके कार्य इसी तरह रहे तो बिहार में भी भाजपा आ जाएगी। तो दलित नेता और भी तो हैं जो उनके साथ भी है, उनके विपक्ष में भी है, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे इस मामले में? कठपुतलियाँ नहीं बोलती, धागे जो चलाते हैं ऊपर से बोलते वही। कठपुतली बता रहे हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, फिर अशोक चौधरी जो उनके पार्टी में बैठे हुए हैं। तो भाई, ये लोग तो
बोल कहाँ रहे हैं? ये लोग अपने विरासत को बचाने में लगे हुए हैं, समाज की बात कहाँ कर रहे हैं? अगर समाज की बात करना है तो आएँ, मैं दावत दे रहा हूँ। पूरी दलित समाज भाजपा और राजद जदयू के गैर सरकार बिहार में बनाने के लिए संभव है क्या? 40% से ज़्यादा कोई वोट ला सकता है? नहीं ला सकता। तो लोग छोड़ दें ना, मांझी जी लोग छोड़ दें कि अपने बेटा को मंत्री दोबारा से बनाना है। चिराग पासवान लोग छोड़ दें कि केंद्र में मंत्रालय लेना है। वो सारे लोग छोड़ कर आएँ, हम तैयार, हम तो त्याग करने के लिए तैयार हैं। बन जाइए आप ही मुख्यमंत्री, आपको बनाएंगे। लेकिन लोग छोड़ना होगा, या तो समाज के लिए सोचना होगा या व्यक्तिगत अपने लिए सोचना होगा। और भीम आर्मी चूँकि सामाजिक परिवर्तन से राजनीति में आई है, इसलिए हमारे विचार क्लियर है कि बात जब समाज की आएगी तो घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। घर वालों से भी लड़ जाइएगा? घर वालों से भी लड़ जाएंगे। अभी लड़ाई तो है, तेजस्वी और नीतीश जी से आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। एक तरफ हम भाजपा से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, एक तरफ इनके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। भटक गए तेजस्वी अपने पद से? तेजस्वी यादव जी भटक नहीं गए हैं, डर गए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में भाजपा आए, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तेजस्वी जी भी छोटे भाई हैं, सम्मानपूर्वक समझा रहा हूँ कि तेजस्वी जी अगर नीतीश जी के साथ रहने के लोभ में रहे तो नीतीश जी 25 में जाएंगे और 25 में फिर आप भी नहीं आ पाएंगे। तो फिर 25 में कौन आएगा? बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, जैसी हरकतें हैं इन लोगों की। और बीजेपी को रोकने के लिए हम हर संभव मदद करेंगे। दलित समाज से क्या अपील करेंगे आप? जिस तरह से उनको प्रमोशन रोक दिया गया, उनको आगे बढ़ने से रोक दिया, एक तो ये ना हुआ कि आगे बढ़ने से रोक दिया गया कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए। बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। दलित समाज से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति है जो आपके बारे में सोचता है, समझता है, लड़ता है, सड़कों पे आता है, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और उनकी पार्टी और उनका संगठन है। वो हमें मजबूत करेंगे, वो खुद ब खुद हर दिन हर समय मजबूत होते हुए दिखेंगे। बीएसपी वाले तो रावण पे हमला बोल रहे थे, लेकिन इस मामले पे बिहार में चुप क्यों है? चुप इसलिए हैं कि बीएसपी की कोई रणनीति नहीं है। आप एक सोचिए कि इतना बड़ा लीडर जो पैराशूट से बीएसपी में अभी अभी उतरा है, वो सीधा अपनी राजनीति इस बेस पे करता है कि मैं चंद्रशेखर को नहीं जानता। और वाकई उससे पहले उसको कोई नहीं जानता था, और इस सेंटेंस ने उसको बिहार में ही नहीं अन्य राज्यों में भी इस्टेब्लिश किया है। तो उनकी राजनीति चंद्रशेखर से शुरू हुई है। ठीक है। तो नीतीश कुमार जी अगर प्रमोशन में आरक्षण नहीं देते हैं तो आर पार की लड़ाई होगी। सड़कों पर लाठी और झंडे के साथ भीम आर्मी के लोग आपको नजर आएंगे। अभी प्यार से आपको समझा रहे हैं, 2025 सामने है, अगर नहीं मानिएगा तो नीतीश जी तो जाएंगे ही, आप भी डूब जाइएगा तेजस्वी जी। ये इनका सीधा सीधा चेतावनी है तेजस्वी यादव को। और इन्होंने कह दिया है कि अगर अब नहीं तो फिर 25 भूल जाइए, आरक्षण दीजिए दलितों को, दलित से दुश्मनी और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को रोकिए। क्या मानना है आपका? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।